हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट 25, जिसमें टॉप 20 जीके हैं। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 1547 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। मौर्य काल में ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो ढोलाधार और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है कुल्लू घाटी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है? उलर झील किस राज्य में स्थित है? जो ताजे जल की सबसे बड़ी झील है उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सदीर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? तो भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है सदीर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण नोट दिए गए हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्ला द्वारा की गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यह युद्ध पूछे गए हैं। जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 1527। घाघरा का युद्ध 1529। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज का युद्ध जिसे बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं 1540। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन दिए गए हैं जो एग्जाम में ये प्रश्न आ चुके हैं। इसमें से 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे आत्मीय सभा के बारे में पूछे जा चुके हैं, एग्जाम पे आ चुके हैं। ब्रह्म समाज के बारे में पूछे जा चुके हैं। प्रार्थना समाज के बारे में पूछे जा चुके हैं। आर्य समाज के बारे में भी और रामकृष्ण मिशन के बारे में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लें। भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था भारत में? तो 1955 में पारित किया गया था भारत में नागरिकता अधिनियम। ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएंगे। तापी नदी की घाटी किस राज्य में फैली हुई है? तापी नदी की घाटी किस राज्य में फैली हुई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है तापी नदी की घाटी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? राजस्थान से कौन सी नदी निकलती है इनमें से? तो बनास नदी निकलती है राजस्थान से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देश और उनके राष्ट्रीय खेल दिए गए हैं और ये वो राष्ट्रीय खेल है जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो मे भी इस बार भी आप पूछे जाएं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ब्राज़ील का फुटबॉल, चीन का टेबल टेनिस, भूटान का तीरंदाजी, जापान का सुमो रेसलिंग, यूएसए का बेसबॉल, यूनाइटेड किंगडम का क्रिकेट और वेनेजुएला का बेसबॉल। ये सब प्रश्न आ चुके हैं, तो इसमें से कोई भी एक प्रश्न इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय खेल लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? मानसरोवर किसने लिखी है? तो प्रेमचंद ने लिखी है मानसरोवर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। निम्न में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? भारत का पहला लोकपाल कौन बना था? तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे भारत का पहला लोकपाल। ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएंगे। शेषनाग झील कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है? शेषनाग झील कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है शेषनाग झील। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। प्रसिद्ध मुगल गार्डन जिसे आरामबाग भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। यह प्रश्न इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। अपना स्कोर जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत में करेंसी नोट जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है भारत में? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।